ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। अब 24 ठाणा जी ग्रंथ का सार संक्षेप बताते हैं। 24 ठाणा ग्रंथ ममल मत का पहला ग्रंथ है। श्री गुरु महाराज की अध्यात्म की साधना है। 24 स्थानों का इसमें विशेष वर्णन है। उन 24 स्थानों की महिमा यहाँ बताते हुए एक स्वरूप बताते हैं कि इस ग्रंथ की मंगलाचरण ही की लाइनें 48 हैं। मंगलाचरण की 48 लाइन है। 48 लाइन में मंगलाचरण अखिला है, माने 12 छंद में मंगलाचरण है और 24 तरह की विशेष व्याख्या का स्वरूप इसमें बताया है, जिसमें 24 स्थान का मतलब है गति 4, इंद्री 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, लेस्या 6, भव्य 2, सम्यक्त 6, सैनी 2, आहारक 2, गुण स्थान 14, जीव समास 19, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 12, ध्यान 16, आश्रव 57, जाति 84 लाख, कुल कोड़ी 199 लाख। इतने ये 24 स्थान के नाम हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से इसमें जो बताया है वो पहले ही हम बताए दे रहे हैं। जो इसमें आया है विषय, उसकी महिमा ये है कि 5 अर्क की महिमा बताई। उत्पन्न अर्क, कंठकमल, ठेकार अर्क, हितकार अर्क, गहेर अर्क, गुहिज अर्क। दृष्टि 14 तरह की बताई। दृष्टि माने उपयोग। दृष्टि 14, दृष्टि, इष्टि, रिष्टि, रष्टि, सृष्टि, षष्टि, उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, खेपक इष्टि, मुक्ति इष्टि, सुखी इष्टि। और 17 शक के नाम बताए हैं इसमें विशेष रूप से। आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव, दर्शन मोहन, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनावर्ण और अंतराय सहकार। और फिर 5 अध्याय बताए। जलकाय माने जलकाय को दृष्टि से लिया है, और जरा स्वरूप को नहीं समझता तो अंतर्मूर्त में जलकाय में जीव एक अंतर्मूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करता है। तेज काय को आकरण से लिया है। ये अगर अपने स्वभाव को नहीं जानता तो एक अंतर्मूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करता है। वायु काय को अवकाश से लिया है। अपने स्वरूप को नहीं समझता तो वायु कायक में जीव एक अंतर्मूर्त में 12,024 बार जन्म मरण करता है। पृथ्वी काय को हितकार से बताया। अपने स्वरूप को नहीं समझता तो अंतर्मूर्त में जीव 12,024 बार जन्म मरण करता है। वनस्पति काय को कमल से बताया। अगर ये अपने स्वभाव को नहीं समझता तो अंतर्मूर्त में 18,036 बार जन्म मरण करेगा। नित्य निगुत का स्वभाव बताया, इतर निगुत का स्वभाव बताया, फिर विकलत्र जीवों का स्वभाव बताया, फिर पंचेंद्रिय स्वभाव बताया, और फिर निज स्वभाव के आश्रय से मुक्ति पद की प्राप्ति बताई। ऐसा 24 ठाणा ग्रंथ का पूरा भाव है। ऐसे भाव की विशेष महिमा बताते हुए अब 24 ठाणा ग्रंथ का केवल मंगलाचरण की 4 लाइन सुनाते हैं। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवेनम विज्ञानम विनयम स्वयं उत्पन्नम नंतानंत स्वयं च सूर्यम सोतम च सोतात्मनम ओविनम ओवन स्वभाव मनश्यममिलम मय मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम लोकालोक स्वयं सुरम च सूर्यम शून्यम सहावम सुरम। ऐसी अध्यात्म का पूरा मंगलाचरण। उब, उब माने तुम्हारी सत्ता, उबम माने सत्ता प्रगट हो गई। उब और उबम, उब माने है और उबम माने प्रगट है। ऐसी ये पूरा भाव है। 5 अर्थ की इसमें महिमा बताई। 14 प्रकार के स्थान बताए। 24 प्रकार के जो अपने स्थान 14 हैं। 24 ठाणा के 24 स्थान बताए इसमें मंगलाचरण में, और विशेष रत्नात्रय की साधना बताई। और मंगलाचरण की आखिरी लाइन में कहते हैं तत्काल, अभी करो अनुभव। कब? अभी करो। कैसा करो? तत्काल रविनम रूपम चममिलम संकितम सार्धम ध्रुवम नंतानंत चतुष्टयम तिसु समयम। अभी तुमने अनुभव किया तो अनमोयम मुक्ति ध्रुवम।
मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भाव बताते हुए अध्यात्म के भाव से पहला भाव बताया। और अगर ऐसे भाव को फिर नहीं समझे तो फिर ये जीव इनमें जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय में जन्म मरण करता। लेकिन 24 ठाणा ग्रंथ का पूरा भाव है अध्यात्म से। पहले अध्यात्म से बताया और अध्यात्म से बता के फिर ये बताया कि तुम अर्क स्वभाव को नहीं देखते तो फिर नरक ही नरक है। फिर जल काय में जाना पड़ेगा, अग्नि काय में जाना पड़ेगा, वायु काय में, पृथ्वी काय में जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्क को नहीं देखा। अर्क को नहीं देखा तो नरक है, और अर्क को देख लिया तो फिर आनंद ही आनंद है। तो ऐसा भाव बताया। पहले अर्क से अर्क स्वभाव की महिमा बताई, और अर्क स्वभाव का अनुभव नहीं होता तो ये 17 शक बताया जो हमने पहले पढ़ दिए। ये 17 शक के कारण अर्क स्वभाव की पहचान नहीं होती। तन्नक कोई आया उपयोग वहाँ चला जाता है, थोड़ी सी देर नहीं लगती और वहाँ चला जाता है उपयोग। कोई ने आए घंटी बजाए उपयोग वहाँ चला गया, कोई ने कची वो बोले वहाँ चला गया। ये 17 शक हैं। आशा इसने इलाज लोग है जो पढ़ते हैं हमने पहले। ये 17 शक के कारण अर्क स्वभाव को नहीं पहचानते। अब अर्क स्वभाव को पहचानो। अर्क माने आत्मा का प्रकाश, ऐसा भाव बताया पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में स्थावर का स्वरूप बताते हैं। जल काय, अब काय माने जल काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, इनका स्वरूप बताया। तो पहले तो बताया अध्यात्म से, और अगर तुमने ऐसा अपना स्वभाव को नहीं देखा तो फिर इन कारणों से जीव, जिस 17 शक आदि के कारण जीव जल काय में चला जाता है। ऐसा ही जल काय का बताया, ऐसा ही वायु काय का, अग्नि काय का बताया, ऐसा ही वायु कायक का बताया, ऐसा ही वायु कायक के बताने के बाद ऐसा ही पृथ्वी काय का स्वरूप बताया। वो तो एक एक क्रम से पढ़ोगे अपने आप भाव पकड़ में जाएगा। और इसके बाद ऐसा भाव ही वनस्पति काय का बताया। ये 5 स्थावर काय के जीवों की अवस्था बताई, पहले स्वभाव से बताई। और अगर तुम स्वभाव का अनुभव नहीं करते तो फिर जिन कायों में जीव चला जाता है तो वहाँ अंतर मुहूर्त में इतनी बार जन्म मरण करना पड़ता है। फिर इसके बाद में बताया दूसरे अध्याय में फिर नित्य निगोद का स्वरूप बताया। नित्य निगोद, तो पहले नित्य निगोद में जीव स्वभाव का स्वरूप बताया, और नित्य निगोद में स्वभाव का अनुभव नहीं करते, मिथ्यात्व से अनुरक्त करते तो जीव निगोद में चला जाता। फिर निगोद के दुख बताए, फिर नित्य निगोद के भेद बताए, नित्य निगोद और इतन निगोद, ये भेद बताकर फिर उससे हटाया। तो 5 स्थावर के बता दे, अर्क स्वभाव के बता दे, मंगलाचरण का स्वरूप बताया, और जीव की दशा की स्थिति के 24 स्थान बताए। इसके बाद भी अगर नहीं चेतते तो फिर नित्य निगोद, इतन निगोद का स्वरूप बता दिया। इसके बाद अब विकलत त्रय का बताते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 4 इंद्री तक, 4 इंद्री तक जो विकलत त्रय होते, तो इसका विकलत त्रय का स्वरूप बताया कि जी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में कैसे जीव चला जाता है, ये स्वरूप बताया। तो जाकी एक लाइन है, चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाणा। तो जी 24 ठाणा का सार है। चौथे अध्याय में फिर बताया पंच इंद्री का, 5 इंद्री का स्वभाव बताया कि तुम्हें 5 इंद्री मिली, मनुष्य पर्याय मिला, जैन कुल मिला, जिन वाणी की शरण मिली, जिन धर्म मिला, और ऐसे धर्म को धारण करके मुक्ति पद की प्राप्ति करो। ऐसा चतुर्थ अध्याय में पंच इंद्री स्वभाव का निर्णय बताया। संगी पचेंद्री, और पचेंद्री में तो असैनी भी होते और सैनी भी होते, तो ये लेकिन यहाँ पंचेंद्री का स्वभाव बताया। और इसके बाद में फिर अब पंचेंद्री में सैनी, जैन कुल, जिनवाणी, संगी पर्याय, मनुष्य पर्याय, और जहाँ से सम्यक की सिद्धि के साथ मुक्ति की प्राप्ति बताई, जिन स्वभाव से मुक्ति गमन का निरूपण ये बताया पंचम अध्याय में। ये पंचम अध्याय में बताकर आखिरी में कहते हैं फिर कि नहीं चेते नहीं जाएंगे, और देखो पाप करेगा जीव तो नरक चला जाएगा, पुण्य करेगा देवगति चला जाएगा, स्वभाव में रमण करेगा केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति चला जाएगा, मिथ्यात करेगा निगोद चला जाएगा, मायाचारी करेगा त्रियंच गति चला जाएगा, व्रत नियम संयम तप करेगा देवगति सदगति चला जाएगा, और स्वभाव मार्दवम चा, स्वभाव में माधुरता रहेगी तो मनुष्य गति में फिर जाएगा।
आया ना। तो ऐसा ही पूरा स्वरूप बताया। आखिरी लाइन में कहते हैं पज्जय स्वभाव विलियम ज्ञानम अनमोय नंद जैन नंदम ज्ञानम ज्ञान सुवनम अनमोयम अनमोय सिद्धि संपत्तम उपवन्नम अनमोय सिद्धि संपत्तम बने, है ना। ये सिद्धि की से संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा 24 ठाणा ग्रंथ में इस महिमा बताई है। यदि कदी जैसे जीव चला गया ना, जैसे वनस्पति काय में चला गया या जल में चला गया, अग्नि में चलिए, तो फिर देखो कैसे निकल पाता। यदि कदी अनंत काल भ्रमत भ्रमत यदि ज्ञान उत्पन्न केन सहकार उत्पन्न ज्ञान रमन ज्ञान अनुमोद जीव निकले मनुष्य काल लब्धि प्राप्ति भवती। बड़े मुश्किल से जाए कभों फिर मनुष्य गति मिले, जिनवाणी सुनवी को समय मिले, फिर कहीं बड़े मुश्किल से मुक्ति पद की प्राप्ति होते है। यदि कदी काल कालांतर, इसीलिए कहते हैं अनंत काल के ना कितना भगवान। ये है 24 ठाणा का पूरा भाव कि पर्याय स्वभाव मिला गए, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो और ज्ञान स्वभाव की प्रकटता करो, और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सिद्धि की संपत्ति मिलती है। ऐसा 24 ठाणा ग्रंथ का पूरा भाव है। बोलो आचार्य भगवान तारण तरण देव मंडलाचार्य महाराज की जय, विश्व रत्न तारण तरण महाराज की जय, सिद्धात्म देव की जय। अब चलता है ममल पहाड़ ग्रंथ। ममल पहाड़ ग्रंथ बड़ा आनंददायी ग्रंथ है। ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम विंदिस्थाने नमस्कृतम ओंकार ध्वनि अगम पारा पावन अक्षर गर्भ विस्तारा चार वेद शक्ति है जाकी बाकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व महामान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम। ममल पहाड़ ग्रंथ की बड़ी महिमा है। अध्यात्म का महासागर है पूरा। 164 फूलनाएँ हैं, 3200 गाथाएँ हैं, और हर गाथा हर फूलना अध्यात्म से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है। जैसे कहते हैं ना कि अन्न दिठी जिसे तुमने आज तक देखा नहीं था वो दिख गया, अन्न सुर जिसे आज तक सुना नहीं था वो सुनने में आ गया, अनहोन तो जिसका आज तक अनुभव नहीं किया था वो अनुभव में आ गया। कौन सी चीज थी ऐसी? उत्पन्न ध्रुव स्वभाव। ध्रुव स्वभाव तुम्हें दिख गया, ध्रुव स्वभाव अनुभव में आ गया, ध्रुव स्वभाव को ही तुमने सुन लिया। ये अनुभव का विषय यहाँ बना। ऐसे महिमा के साथ में ये ममल पहाड़ ग्रंथ है, अध्यात्म का ग्रंथ है। और यहाँ भय चारित्र मोहिनी की कोई भय धारा आती, उस एक चीज से ये भय क्षिपनिक है। दर्शन मोहिनी के भय नहीं है, यहाँ चारित्र मोहिनी की कोई लहर आ जाती है, इसलिए वो भय को क्षय करने के लिए ये 3200 गाथाओं का ये ममल पहाड़ ग्रंथ का पूरा विस्तार है। 164 फूलना, और फूलना का मतलब है कि फूलना पढ़ के फूल जाओ, खुश हो जाओ। आया ना? लेकिन अहंकार में नहीं, अहंकार में फूलना वो संसार का फूलना, स्वभाव में फूलना। इसलिए फूलना का मतलब क्या है? ज्ञानानंद महाराज ने जयमाल लिखी है, उसमें क्या लिखी है? फूलना की पंक्ति, ममल पहाड़ में डूबने वाला बनता जिन भगवान है। काय में डूबने वाला? ममल पहाड़। ममल स्वभाव में डूबने वाला बनता जिन भगवान है। ऐसा 164 फूलना के सार को अब हम कितना संक्षेप में तुमको बताते हैं, पूरा इसका अध्यात्म का वैभव बताते हैं। फूलना 1 जिसका नाम है सच्चे देव का स्वरूप, फूलना 2 जिसमें मुक्ति श्री की तैयारी, फूलना 3 सच्चे निजंतर आत्मा गुरु की महिमा, फूलना 4 जिसमें सच्चे अनंत परमात्मा व्यवहार से देव और सच्चा देव निश्शुद्धात्मा, और 5वीं फूलना धर्म दीप्ति। दीप्ति कहते प्रकाश को, ऐसा धर्म का प्रकाश हुआ। फूलना नंबर 6 में बताया तत्व सार, माने एक तत्व में ठहर जाओ, एक तत्व में ठहर जाओ, एक तत्व में ठहर जाओ। आगे 7 नंबर फूलना में विनती, जो सेमर खेड़ी की फूलना है, सेमर खेड़ी में शिष्यों ने बैठकर प्रार्थना करी गुरु महाराज से कि हमारी विनती सुनो। क्या विनती सुनो? ये प्रश्न उत्तर है। फूलना नंबर 8 में ये पात्र और दात्र की गर्भ की बात बताई, पात्र गर्भ माने अंदर में, पात्र गर्भ की महिमा बताई। और ये वो बात बताई है कि तुम्हारा जे नदी सरोवर सब बाहर नहीं है, ये सब भीतर में है। फूलना नंबर 9 में गर्भ 24 में ये नदी सरोवर श्री हीरती धीरती किद्दी बुद्धि लक्ष्मी जो बाहर हैं समुद्र, वे सब भीतर हैं। ये पूरी फूलना नंबर 10 में
9 में 10 नंबर फुल्ला में पात्र 3 दान 4, ये है सच्चे दात्र और पात्र। पात्र 3 जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। दान 4 ज्ञान दान, आर्दान और शरीर दान और अभय दान। ये पुल्ला नंबर 10 में। 11 नंबर पुल्ला में बताते चेतक ही ये रहा, अपने चेतन स्वभाव का जिसने अनुभव कर लिया फिर वो किसी का बंधा, लेकिन जिसने अनुभव कर लिया उसका। फूला नंबर 12 में बताया दात्र विशेष फूला, दात्र पात्र माने देने वाला और लेने वाला विशेष है। और यहाँ तो इतना स्वरूप बताया है, मुनि को तक कहा है तारण तरण देव ने कि अगर मुनि होकर सच्चा स्वरूप नहीं बताता, ध्रुव और अध्रुव का सही स्वरूप नहीं बताता, नरक गति का पात्र है वो। कि जैसे तुम्हारा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा ध्रुव है और अध्रुव जो नासवान जड़ा देव आदि सब नासवान है, और इन्हें वो बराबर कह रहा है, तो शिव समय न रहे संपत्ति माने ध्रुवे ध्रुव दो ही है। ध्रुव कह रहा, अध्रुव को भी ध्रुव और ध्रुव को माने आत्मा भी ध्रुव कह रहा है और पुद्गले भी ध्रुव कह रहा। तो पुद्गले ध्रुव का है, ठीक है, वो पुद्गल पुद्गल है, लेकिन पुद्गल भगवान नहीं, बस ऐसा ही भाव समझना, ब्रह्म स्वरूप के। हाँ वो नहीं है, क्या सत्य बात है ना आगम में कि तुम पुद्गल है, पुद्गल की हो, लेकिन पुद्गल है भगवान कह के ये चैतन्य भगवान को भटका मृत्यु। बस इसलिए कहते हैं तारण तरण कि तुम ध्रुव आत्मा है, वायवी ध्रुव कह रहे हो, और जो पुद्गल को तुमने रूप बना दिया, वह मूर्ति आदि कछी बना दे, वायवी भगवान के लगे। तो भगवान तुम हो और वायवी भगवान, तो अब दो हो गए ना सामने, तो बोले दो में एक ही भगवान हो, भगवान तो दो है नहीं है, या तो चैतन्य भगवान हो या फिर वह चेतन, तो अचेतन भगवान का भी होएगा नहीं क्योंकि पुद्गल है। तो लेकिन तुम दोनों को ही बराबर कह रहे हो, तब तारण तरण कहते हैं शिव समय न रहे संपत्ति। वो बनाने वाला, मानने वाला, पूजने वाला, पुजवाने वाला, अटकाने वाला, भटकने वाला, भटकाने वाला, सब ही भटकेंगे नरियम गति, संसार में ही भटकते रहेंगे, माने जहीं तमुड़ा वनीड़ा बजात रहेगा संसार में। इसलिए ये संभाल करिए अपने। 13 नंबर फुल्ला में अज्ञानी की महिमा बताई और सच्चे देव का स्वरूप बताया। 14 नंबर फुल्ला में उत्पन्न स्वभाव की महिमा बताई, कैसे प्रकट होता है और 15 नंबर गाथा में 4 प्रकार के दर्शन बताए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। 16 नंबर गाथा में कमल स्वभाव की महिमा बताई। 17 नंबर गाथा में जिनवाणी कैसे खिरती है, कंठ पे आती है, और कंठ से फिर के कैसे जगत के जीवों बताते हैं। गिरा गिरा माने जिनवाणी, जिनवाणी की विशेष महिमा बताई कंठ पे। 18 नंबर फुलना बिंद्रव, बिंद्रव माने अपने में रहो, बिंद माने निर्विकल्प स्वभाव में रहो, ये महिमा बताई। और 19 नंबर फुल्ला में चक्षु दर्शन बताया, 4 दर्शन में चक्षु दर्शन पहले, और फिर 20 नंबर फुल्ला में वैराग्य की महिमा बताई। 21 नंबर फुल्ला में जकड़ी, जो स्वभाव जकड़ो है ना, जाय बताओ है कि भैया तू भगवान आत्मा है। 22 नंबर में कमल स्वभाव खिल गया, उसकी महिमा बताई, कमल माने ज्ञान स्वभाव खिल गया। 23 नंबर गाथा में इष्ट छंद माने छायिक भाव में अपना स्वभाव प्रकट हो गया, वो बताया। 24 नंबर गाथा में इष्ट स्वभाव प्रकट हो गया, उसकी महिमा बताई। 25 नंबर फुल्ला में तालु छंद गाथा, अपने कंठ पे से अमृत झरने लगा, वो स्वरूप इसमें बताया। 26 नंबर गाथा में कंठ छंद माने कंठ से जिनवाणी खिलने लगी, वो महिमा यहाँ बताई। 27 नंबर गाथा में अपने हृदय में अनंत परमात्मा का अनुभव बताया। 28 नंबर गाथा में ज्ञान की अनुमोदना बताई, उपयोग स्वभाव में जाता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, और उपयोग जरा ही पर्याय से जुड़ता है तो बहुत दुख होता है, ये 28 नंबर गाथा में। 29 नंबर गाथा में नंद स्वभाव की महिमा बताई। 30 नंबर गाथा में जिन इक्ष लखु फूलना, इसकी महिमा बताई। और 31 नंबर गाथा में पहले चक्षु दर्शन बताया था, भैया अचक्षु दर्शन बताया, अचक्षु दर्शन। इसके बाद में 32 नंबर गाथा में जिनेन्द्र बिंद छद माने जिनेन्द्र स्वभाव प्रकट हो गया अपना, तुम भगवान से कम नहीं हो, बताओ है कि नहीं तो ऐसे ही मत करियो, प्रभु पतित पावन में अपावन, तुम खुद ही भगवान हो, वे पावन हो गए तो तुम भी तो हो सकते हो कि नहीं, तुम भी भगवान हो। जा महिमा बताई 32 नंबर फुल्ला में। 33 नंबर फुल्ला में चैतन्य पद की महिमा बताई, आ रहा ना 33 में। और 34 नंबर में शब्द व्यवहार अचक्षु दर्शन की महिमा बताई। 35 नंबर में सर्वार सिद्धि छंद गाथा की महिमा बताई, छनी हुई व्यवस्था, एक ही एक खरे खर बात है माने। और 36 नंबर में अचक्ष मनोरंजन बताया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, आवे ये
अचक्षी दर्शन के भेद चल रहा है। और इनमें विद्या के स्वरूप बताए, 24 ठाणा में भी विद्याओं के नाम बताए। किसी भी विद्या के चक्कर में मत लग जाना। जा में भी 36 नंबर फूलना में वे विद्याओं के नाम आए, और इन विद्याओं के चक्कर में पड़ जाते तो झाड़ा फूकी करवे में लग जाते, बस जी चक्कर में लग जाते। कछु वो झाड़ा फूकी करने लगो कि भैया इनको ही उपकार हो जाए, वे झाड़ा फूकी करा ले तो भी अपने साता वेदनी कर्म के उदय से ठीक हो रहा है, माने साता को उदय आज सो ठीक हो रहा है, सो ठीक हो रहा है। और तुमने कहा कि हमने ठीक कर दिया। तो ये विद्याओं के चक्कर में नहीं पड़ियो कभी भी। अचक्ष मनोरंजन का था। और 37 नंबर फूलना योगी योग फूलना है, योग की साधना है, योग की विशेष साधना है। और 38 नंबर की फूलना में अनुभूति स्वानुभूति की महिमा है। 39 नंबर की फूलना में 25 गाथाएं, 26 गाथाएं, 25 उदाहरण है। कितने? 25 उदाहरण और 26 गाथा, 25 उदाहरण 26 गाथा। 40 नंबर फूलना अचक्ष स्वभाव की महिमा है। 41 नंबर फूलना में बीजारोपण का महिमा आई। बीजारोपण बीजे रमन की रयन पाओ बीजारोध, इसकी महिमा आई है विशेषता से। ज्ञान डोरी मन राखियो बीजारोध। ये बात कहीं सुनने नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी कहीं है ही नहीं है। हमने इतना अगम मन मंथन किया, जब है ही नहीं है कहीं तो तुम भी ढूंढोगे, तुम्हें मिलने ही नहीं है। जब हमने ही ढूंढी तो हमें नहीं मिली, और है ही नहीं है। यहाँ ज्ञान डोरी मिल गई। हाँ, जा ज्ञान डोरी है। ज्ञान डोरी मन राखियो बीजोरो दे, दीजे रमन की रयन पाओ बीजोरो दे। ये ज्ञान की डोरी है। और यहाँ से ज्ञान की डोरी के आश्रय से जो आगे बढ़ता है, यहाँ से यहाँ, हाँ जी आगे तो 42 नंबर फूलना में जिन आयरो फूलना की महिमा है, माने अपने जिन स्वभाव में आचरण होने लगा। और आगे 43 नंबर फूलना में अब आया अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अब अवधि दर्शन। और 44 नंबर सुगम रमन फूलना, स्वभाव ज्ञान स्वभाव बड़ा सरल से है जे, ऐसा सरल से है स्वभाव की यहाँ महिमा आई। और इसकी महिमा के बाद 43 नंबर में सूक्ष्म रासो, ये सूक्ष्म कर्म के परिणाम जो सत्ता में पड़े ना, उन्हें कैसे गलाए जाते हैं, तो ये इसकी महिमा है। और 46 नंबर फूलना में केवल दर्शन की महिमा। 4 दर्शन है तो पूरे हो गए। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शन। और 47 नंबर में अब तरण विमान में बैठ गए। तरण माने अपना स्वभाव और विमान माने उपयोग। उपयोग काय में बैठ गया? तरण विमान में। तरण विमान स्वभाव में बैठ गया। ये फूलना का भाव है। 48 नंबर फूलना बड़ो बदाव फूलना। अब जब उपयोग स्वभाव में बैठ गया तो ममल स्वभाव का जन्म हो रहा है। काय का जन्म हो रहा है? ममल स्वभाव का। जब ममल स्वभाव का जन्म हो रहा है तो फिर सब बधाई गीत गाए जा रहे हैं। 49 नंबर में विमान अर्क है, माने उपयोग स्वभावमय हो गया। 50 नंबर शेरू फूलना है, जिसका नाम है ज्ञानी के ज्ञान मुकुट का ज्ञान का सेहरा बन गया। काय का सेहरा? ज्ञान का सेहरा बन गया। और ज्ञान के सेहरे के बाद फिर 51 नंबर फूलना में 5 नंद की बात है, जिसमें उत्पन्न अर्थ, वो 5 नंद और 5 अर्थ की बात है। उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ और ज्ञान अर्थ। 52 नंबर फूलना दीप्ति विमान है, माने उपयोगी प्रकाशमय होगा, प्रकाश ही उपयोगमय हो गया। और 53 नंबर फूलना में सान्यानी मुक्ति पाओ, हे ज्ञानी अब तो मोक्ष जाओगे, इतनी तैयारी है तो। माने जेब में पैसा है तो दिल्ली जाओगे, और नहीं है तो बीच में उतार दिए जाओगे। ऐसे ये है कि तुम्हारे जेब में पैसा है, सम्यक दर्शन को टिकट है तो मोक्ष जाओगे, और नहीं तो बीच में ही देवगति में कहीं ना कहीं उतार दिए जाओगे। ठीक है ना? आया ना? तो जस सान्यानी माने तुम अब ज्ञानी हो, तो ज्ञानी की महिमा क्या है? ये ज्ञानी की महिमा। और 54 नंबर फूलना में अब तुम खुद ही जिनेन के समान हो गए। जिन बर ओ तो ज्ञानिया तब आयर नाजू, ये जिन वर स्वभाव प्राप्त हुआ। और आगे 55 नंबर फूलना में शब्द प्रियो विमान, माने उपयोग में और स्वभाव में भेद ही नहीं रह गया। जैसे 2 दिया अलग अलग जले धरे हुए और दोनों ज्योत से ज्योत मिला दो तो एक हो जाते है ना, ऐसे ही यहाँ उपयोग और स्वभाव की ज्योत एक हो गई। ये है शब्द प्रियो गाथा 55 नंबर। और आगे 56 नंबर फूलना पंचविधि। पंचविधि माने 5-5 की विधि। 5-5 की विधि माने ज्ञान 5, सम्यक्त 5, परमेष्टि 5, पंचाचार 5, सम्यक्त 5, पदवी 5, भाव 5
हैं। तो ऐसी ये 5-5 की विधि पन विधि माने 5-5 की विधि। और 57 नंबर फूल नाम है हितकार श्रेणी। स्वयं स्वभाव की साधना आराधना होने लगी, श्रेणी ही हितकारी हो गई, तारण स्वामी है क्यों, और हमें कोई हितकारी नहीं है। ऐसे जिस फूलना का भाव रहा। अंगली फूलना की महिमा विशेष बताते हुए भवियन राछड़ फूलना कही, ये सावन में विशेषता से पड़ी जाती है। ये फूलना श्रावण महीना, सावन भवियन राछड़ फूलना की ये महिमा है। इसमें 5 नंद 5 अर्थ आदि की विशेष महिमा, 9 प्रकार के भय 6 भय हैं और 59 नंबर की फूलना ठेकार फूलना है। इसमें 5 अर्थ की महिमा है। धर्म कर्म की विशेषता बताई है, कर्म से हटाया और धर्म का तुम्हारा स्वरूप है उसमें तुम्हें ठहराया और सीधा मोक्ष पहुंचाया। कहाँ जाना है? अपने में जाना से वहाँ जाना, अपने में जाना ए में वहाँ जाना। और 60 नंबर की फूलना उत्पन्न शाही विमान, माने अब तुम श्रेष्ठ हो गए सब में, विमान में बैठ गए। काय में बैठ गए? विमान में बैठ गए। जैसे बस में बैठोगे बाद दशा अलग है, ट्रेन में बैठो अलग दशा, प्लेन में बैठो अलग दशा। तो ऐसे अब तुम काय में बैठ गए? मोक्ष के विमान, मोक्ष के विमान में बैठ गए, माने मोक्ष के प्लेन में बैठ गए। अब तो ऊपर ही ऊपर जाना। तो ऐसी साधना है ये उत्पन्न शाही विमान। और इसके बाद में अब तुम मोक्ष जा रहे हो तो सब जने तुम्हें माला पहना दे, काय की? रत्नात्रय की। तो ये 61 नंबर की फूल ना जय माला छंद लगा था, माने अब तुम्हें माला मिल गई। काय की? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की माला मिली, माला पहनी, गए सो गए, अब वापस नहीं आना। जी 61 नंबर। 62 नंबर फूलना ये यार रमन, अब हमें जय में जाना, ये यार जे हमें हितकारी है, जे ही यार रमन है। 63 नंबर की फूलना में विशेष अब अपनी मंजिल पास में ही दिखने लगी, जहाँ तुम जा रहे ना माने वहाँ पास में, उसका नाम है उवन बिंद रस बधाव गाता। और 64 नंबर में तुम मोक्ष तो जाओगे लेकिन अपने ज्ञान के सहारे। किसके ज्ञान के सहारे? अपने स्वयं के ज्ञान के सहारे जाना। और वो ज्ञान की महिमा है, मुझो ज्ञान रमन जिन भावे गो। एक एक फूलना एक एक दिन के प्रवचन की है, लेकिन एक एक मिनट में कितना अच्छा सार बताए दे रहे हैं। कम से कम अनुभव तो आया। अब आगे 65 नंबर फूलना में बिल्कुल मोक्ष के नजदीक है, ओम लखनो फूलना। तो मोक्ष वो पर्याय वाला नहीं, स्वभाव वाला। ओम लखनो माने अपना परम पद जो प्रकट हुआ उसे लख लिया हमने। ये 65 नंबर की फूलना। और 66 नंबर की फूलना का यहाँ अस्ताप होता है, यही निसई जी में जब मेला भरता है, ये फाक फूलना नाम की फूलना है। ये फाक फूलना में इतने का मेला भरता है, उस समय ये फूलना पड़ी जाती है, जिसका नाम है सिद्ध स्वरूप सुरति तरण जिन खेल ही फाक। माने सिद्ध स्वरूप को तारण तरण ने देख लिया, अब सबरी परिणतियाँ फाक खेल रही हैं। जैसे बाहर में रंग लाल होती है, ऐसे भीतर रंग लाल हो रहा है यहाँ। और 67 नंबर में 5 पदवी पूरी हो गई, जिसका नाम है वही उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अनंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये 5 पदवी की सम्यक चारित्र की अपेक्षा यहाँ बताई। और 68 नंबर फूलना में आप मोक्ष जा रहे हैं तो नृत्य कर रहे हैं, सबरे गुण आत्मा के गुण क्या कर रहे हैं? महोत्सव कर रहे हैं, नृत्य महोत्सव कर रहे हैं 68 नंबर फूलना में। और 68 के बाद 69, हाँ 69 फूलना में सीए ध्रुव स्वभाव की प्राप्ति भई। उवन विषय सुई विलियम सहजम सुई विषय विलय सीए उवनम, ऐसा भाव आया। 69 नंबर गाथा में सीए ध्रुव छंद गाथा, माने तुम्हारा स्वभाव श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ ही रहेगा। अब तो है, रहेगा और था नहीं, अब तो है। सीए ध्रुव छंद गाथा ये 70। 71 नंबर फूलना का नाम है उमहाव फूलना। अब हमें तैयारी कहाँ की आ रही है, जैसे कहीं तीर्थों पे जाते निश्चय जी आए तो भैया बड़ी तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही अपने अपने तीर्थ पे जा रहे हैं। आत्म ही है देव निरंजन, जब आत्म तीर्थ पे जा रहे हैं ओवे नो हो, जैसे इसमें एक लाइनें आई हैं, हमें बाहो ले हो उमा हो स्वामी तुमरे ओवेसा। माने अपने अंदर से उपदेश प्रकट हो गया जी, इस फूलना का सार है। आगे मेवाड़ी छंद गाथा, जो कोई गुरु महाराज का विशेष शिष्य था, मेवाड़ तरफ से आया था, उनका शिष्य के निमित्त जब फूलना लिखा योगी पर, लेकिन सब स्वभाव से जुड़ी है। 74 नंबर फूलना में 5 कल्याणक है, ये बाहर के कल्याणक नहीं, ये आज मना रहे हैं सब, ये सब मन समझाने हैं, खिलौना वाले काम है ये सब बाहर के कल्याणक।
हैं कि भाई ये ले आए, भाई ये पंडाल में डल रहे, भाई के सबरे सीख लगा दे, भाई को केस लॉन्च कर दो और भाई को निर्वाण कर दो और भाई ये मंदिर में रखे आए, मोक्ष कल्याणक होगा। ये ऐसा खेल खिलौने वाला नहीं। गुरु महाराज ने पंच कल्याणक कहे, जन्म कल्याणक उसे कहा कि जो तुम्हारा भीतर स्वभाव का उदय हुआ, गर्भ कल्याण के बाद जब स्वभाव का उदय हुआ उसे जन्म कल्याणक का, स्वभाव में ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम ज्ञान कल्याणक है। और तुम्हारी दीक्षा तुम में ही हो गई, वहाँ को नाम तप कल्याणक, और जब आत्मा मुक्त हो गई वहाँ को नाम निर्वाण कल्याणक। जी इसमें बताया कल्याणक फूलना में। और 75 नंबर फूलना में जिन अनिवार्य, अब तो तुम्हें जो काम अवश्य ही करने पड़े। जिन अनिवार्य माने अब जो काम तो तुम्हें आवश्यक ही करने ही पड़ेगा। जिन अनिवार्य जरूर ही करने पड़े। सही है कि नहीं भाई? अब तुम वहाँ जा रहे हो तो जो सामान जरूर ही लेके आने पड़े हैं, या जो जा रहे हो तो जो सामान जरूर ही दीजिए हमरो हैं। ऐसा ही अब तुम्हें भैया इतनी आत्मा की बात सुनी तो अब तुम्हें मोक्ष जरूर जाने ही पड़ेगा। जी है जिन अनिवार्य। 76 नंबर की फूलना में ये पर्याय से दृष्टि हटी। 77 नंबर फूलना चित्त नोटा, अपना चित्त पलट गया, चित्त स्वभाव की ओर हो गया, उपयुक्त स्वभाव की ओर चला गया, चित्त नोटा। ये 4 चीजें बनती हैं। मालारोहण में आया ज्ञानानंद जी महाराज, बुद्धि, अहम, मन और चित्त। जी यहाँ चित्त यहाँ पलटा तारण स्वामी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग है ना। बुद्धि मान जो ज्ञान वर्णी कर्म की पर्याय, अहम जो अंतराय कर्म की पर्याय, मन मोहिनी कर्म की पर्याय, चित्त दर्शन वर्णी कर्म की पर्याय चित्त। तो जी चित्त अब पलटा यहाँ। इतनी तारण स्वामी ने साधना करी, आचार्य भगवान गुरुदेव ने इतनी साधना में बड़े मुश्किल से चित्त पलटो। और कहा कि चित्त इतना संसार में रचा पचा है कि तन्नक में तो पर्याय में बह रहा है। जी 77 नंबर। और 78 नंबर फूलना पुटकर छाल गा था। इसमें बहुत तरह के विषय बताया है। एक विषय इसमें बताया है कि चेला 2 तरह के होते हैं। एक चेला तो वे होते हैं चेला चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली जाल जंजाला। वे कोई चटाई पर लड़ रहा है, कोई नमक पे लड़ रहा है, कोई पिछका मंडल पे, कोई प्रवचन पे, कोई माने कच भी चक्कर पे, कोई धन दौलत पे, कोई माया पे। तो यहाँ से चेला, चेला रे चेली जाल जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। चेला वो हो सच्चा हो। कौन सा चेला हो? रस गलई जे बिरस रसे, गुरु के बयन अवध कर ले। ये सच्चा चेला है। जैसे जिनवाणी सुनी एक भी क्षण को अंतराल ना हुए। और अब चलो हूँ दुबई तो है कहाँ तक सुने, वो चेला नहीं है। ऐसी ये महिमा बताई। जो मंदिर विधि में आशीर्वाद आदि पढ़ते वे भी इसमें आए हैं। और कलशों की गाथा, जे ज्ञान में कलश रखा है। जब यहाँ वेदी पे कलश रखाते तब जब फूल न पड़ते हैं यहाँ कलशों की गाथा है। पर सच्चे कलश तो हैं अपने ज्ञान के कलश। ज्ञान 80 नंबर की फूलना में 4 संघ की जीवा है। ऋषि यति मुनि अनगार। ये 4 साधुओं की साधना आई। वे ऋषि यति मुनि अनगार ये 4 साधु के ही नाम आए। वे नहीं आए श्रावक श्राविका वाले, वे संग नहीं, वे पंडित पूजा में आए। इधर तो ऋषि यति मुनि अनगार ये 4 साधु की यहाँ महिमा आई। और आगे 81 नंबर फुलना ये डोरनी अपने स्वभाव से डोर जुड़ गई। 82 नंबर फुलना में मुक्ति 25 माने अब 5 पदवी की साधना भाई। तो पहली पदवी उपाध्याय पदवी जिसमें 25 गुण प्रकट भय। दूसरी पदवी आचार्य पदवी जिसमें 36 गुण प्रकट भय। तीसरी पदवी साधु पदवी जिसमें 28 मूल गुण प्रकट भय। चौथी पदवी अरहंत पदवी जिसमें 46 गुण प्रकट भय। और 5वीं पदवी सिद्ध पदवी जिसमें 8 गुण प्रकट भय। ऐसे 143 गुण पूरे यहाँ प्रकट भय। इस पूरी फूलना का ये सार है। और इसके बाद में फिर परमेष्टि तीसरी माने 5 पदवी हमको प्रकट हो गई। 5 पदवी की प्रकट होने के बाद में फिर सुबन शाही स्वभाव तुमको प्रकट हो गया। एक फूलना और इसमें बीच में निकली थी 66 नंबर की फूलना के आसपास। वहाँ में 7 तरह के परिवार तुम्हारा केशो है, वो इसमें महिमा बताइए। पढ़ना का भी अब शांति से। माता तुम्हारी कौन है, पिता तुम्हारा कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, सास ससुर बहू माने गृहिणी स्त्री कौन है, वो पूरा परिवार है। और 99 इसमें 98 नंबर की फूलना में अर्क बताए 24 और 99 नंबर की फुल्ला में 12 अर्क बताए।
तो ऐसे जी 36 अर्क हो गए। और 100 नंबर की फूल नाम है तो अपने ज्ञान स्वभाव की सेज प्रकट भाई। 101 में जय जय स्वभाव की महिमा भाई। 102 नंबर की फूल नाम है उत्पन्न श्रेणी की प्राप्ति हो गई। 103 नंबर में ज्ञान स्वभाव की महिमा झल झला के दिखने लगी सामने। और 104 नंबर फूल नाम है सब जनता तो पागल है दुनिया की, काहे कि स्वभाव को नहीं देख रहे, ज्ञानी स्वभाव को देखता है। 105 नंबर पूर्व जय फूलना है। 106 नंबर में मुक्ति की ओर अनुभूति हो गई, मुक्ति 45। और 107 नंबर फूलना में विशेष ज्ञान की अनुभूति है। 108 नंबर में ज्ञान की अनुमोदना। 109 नंबर में विज्ञान ज्ञान घन स्वभाव की महिमा। और 110 नंबर में दोहा बसंत फूलना गाथा की महिमा है। 111 नंबर में जिन 32 फूलना है, इसका जिन समय समय सिद्धु नंद नंद जिन स्वामी हो, ऐसी महिमा बताई। 112 नंबर फुल्ला में समय सार स्वभाव की महिमा बताई। 113 नंबर फुल्ला में 34 अर्क प्रकट हो गए। 114 नंबर फुल्ला में स्वयं कमल स्वभाव प्रकट हो गया। 115 नंबर फुल्ला में 24 अर्क प्रकट हो गए। और 116 नंबर में उपयोग स्वभाव में लग गया, निःशुद्धात्म देव में उपयोग आ गया और उपयोग में स्वभाव आ गया। 117 नंबर में सारे बंधन टूट गए। 118 नंबर में योगी की योग साधना कैसी है वो बताई। और 119 नंबर में सारी परिणतियाँ स्वभाव में टिक गईं। 120 नंबर की फुल्ला में विशेष उमंग उत्साह आया। 121 नंबर फुल्ला में चिंता करो एक की निःशुद्धात्म देव की। 122 नंबर फुल्ला में दीप्ति प्रगट भई। 123 नंबर फुल्ला में उपवन मिलन 25 की महिमा है। 124 नंबर फुल्ला में जिन वर्ष खुदाई हो गए, जिन वर्ष स्वभाव की महिमा है। और 125 नंबर में केवल बन जा रहा माने ज्ञान स्वभाव तुम्हारा स्वभाव रूप हो गया। 126 नंबर फुल्ला में जय रंजसी की महिमा है। 127 नंबर में रंज रमन है। और 128 फुल्ला में रमन चिंतामणि की महिमा, चेतन रत्नात्रय में रमणता है। 129 नंबर फुल्ला में हो स्वामी तारण देवा, तीर्थंकर देव प्रकट हो गया, तीर्थंकर स्वभाव प्रकट हो गया। 130 नंबर फुल्ला में अर्क स्वभाव की विशेष महिमा है। और आगे चले 131 नंबर फुल्ला में गद्द स्वभाव की महिमा। 132 में उवन कमल 32 जी फुल्ला की विशेष महिमा। और ऐसी महिमा बताते बताते 133 नंबर फुल्ला में तार कमल माने केवल ज्ञानी की वाणी कैसी खिड़ती है वो इसमें महिमा बताई। और 134 नंबर में जो वाणी खिड़ती है ज्ञानमय वो इसकी महिमा है 134 नंबर में। और 35 नंबर 135 नंबर में फुल्ला में 5 ज्ञान पे परिणाम बताए। मति ज्ञान पे 10 लाख करोड़ परिणाम, कितने बताए? 10 लाख करोड़ परिणाम मति ज्ञान पे। श्रुत ज्ञान पे 20 लाख करोड़, अवधि ज्ञान पे 40 लाख करोड़। और मना पर्याय ज्ञान पे 14 लाख हजार करोड़ परिणाम। और केवल ज्ञान पे अनंत परिणाम। जय 135 नंबर फुल्ला जब कभी बारीकी से पढ़ोगे तब और अच्छे से पकड़ में आएगी। 136 नंबर फुल्ला में ज्ञान अष्टक माने ज्ञान में ज्ञान रूप निष्ठ हो गए। 138 नंबर में 16 ही तीर्थंकर स्वभाव की प्रकटता प्राप्ति हो गई। 139 नंबर में जय समयसार मील की प्राप्ति। 140 नंबर फुल्ला में साधु पद की प्राप्ति की शुरुआत दिशी अंग फुल्ला। और 140, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 146 नंबर फुल्ला में जाकर तारण स्वामी साधु हो गए, साधु सीए फुल्ला। और बस साधु भय फिर स्वभाव में मिलन भाव से 147 और स्वभाव में ठहरे 148, 149 और 150 नंबर की फुल्ला में अब तो मुक्ति श्री को दहेज मिल गया। 151 नंबर फुल्ला में सारी परिणतियाँ मोक्ष के लाने ही उलस रही हैं। 152 नंबर की फुल्ला में शून्य स्वभाव में ठहर गए। 153 नंबर में अंदर से जय जय नाले हो रही है। 154 नंबर फुल्ला जब एक जायजा तारण स्वामी को नदी में डुबाया था उस समय की फुल्ला है। परमानंद विलासी माने उपसर्ग हुआ था उस समय की जब फुल्ला है। मूल्य चल अगम अथासी
55 नंबर में अब मुक्ति में विलास, 156 में स्वभाव में प्रवेश, 157 नंबर में अर्क स्वभाव की महिमा, 158 नंबर में मिलन समय फूलना, 159 में तार कमल केवल ज्ञान स्वभाव प्राप्त हो गया, 160 में जिन तार केवल ज्ञान स्वभाव की महिमा विलस रही है, और 161 नंबर फूलना में बिल्कुल मौन हो गए, और 162 नंबर फूलना में सुन नहीं हो गए। अब कोई बाहर से का सुना रहा भी निश्चय नहीं पढ़ रहे, ऐसे ठहर गए। 163 नंबर में शून्य स्वभाव में प्रवेश भाव, और 164 नंबर आखिरी फूलना में मैं पाए जिन भर आपनो, मैं पाए तारण आपनो, मैं पाए स्वामी आपनो, जिन भर जय जिन जाई, जय जिन जाई जिन भर प्यारोरी, केवल जय जिन जाई स्वामी, जय जिन जाई जिन जाई जिन जाई स्वामी प्यार। ममल पहाड़ ग्रंथराज की जय। चलो तने करो बेटा।